स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिसलिनियस एक्सरसाइज 8 दिया है ना, उसके बारे में। तो देखो एग्जांपल किस टाइप में गिवन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हमें एग्जांपल नंबर 1 क्या गिवन है, देखो एग्जांपल नंबर 1, अ डाई इज थ्रो 100 टाइम्स, ठीक है ना। it getting an even number is considered a success। इवन नंबर आना है वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इज, तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में थोड़ा ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो गिवन वैल्यू यानी क्या है कि n की वैल्यू आपको गिवन है 100। बाद में आप p कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो p फाइंड करने के लिए p यानी सक्सेस होता है, ठीक है ना। तो सक्सेस के लिए देखो p यानी क्या रहेगा कि टोटल जो डाई बोल रहे हैं ना, तो डाई यानी डाई में कितने फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं। तो वहाँ पे लिखेंगे हम 6। उसमें आपको इवन नंबर देखना है, तो इवन नंबर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 4 6। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो हमें p की वैल्यू मिलेगी 1/2। अब हमें क्या करना है, q की वैल्यू फाइंड करना है। तो q की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 - p ये फार्मूला है, ये आपको पता ही है। तो 1 - p, ओके। सो p यानी क्या है, 1/2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 - 1/2 यानी क्या हो जाएगा, 1/2 होता है। ओके, सो अभी देखो यहाँ पर कैसा है कि आपको ये थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ NP इंटू क्यू, ये फार्मूला, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। ये आपको फार्मूले थोड़े ध्यान में भी रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अभी हमें 100 की वैल्यू तो पता है, 100 कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो n की वैल्यू है 100, ओके। p की वैल्यू क्या है, तो 1/2 है, और q की वैल्यू क्या है, तो 1/2 है। अब आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करो, देखो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट यानी क्या होता है, 5 होता है। तो हमें आंसर मिल जाएगा बी आंसर है 5। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल है, आप खुद होके सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, तो सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम। स्टूडेंट, ये सेकंड एग्जांपल है। ओके, तो ये सेकंड एग्जांपल देखो किस टाइप में गिवन है। तो सेकंड एग्जांपल इस टाइप में है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2। तो मीन, देखो मीन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कितना हो जाएगा, n इंटू पी। और यहाँ पर वेरिएंस देखो क्या है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन पी एंड क्यू, ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मीन कितना गिवन है, 4 है। तो एन पी इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे 4, और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना गिवन है, एन पी क्यू की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर 2। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2। सक्सेस 2 का मतलब क्या होता है कि हम p ऑफ x इक्वल्स टू 2 फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है कि nc2 p रेज टू द पावर 2 q रेज टू द पावर n-2। ओके, यहाँ पर देखो यहाँ पर x होता है, लेकिन x के जगह कितना वैल्यू गिवन है, 2, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमको देखो n की वैल्यू पता नहीं है, p की भी नहीं है, q की भी नहीं है वैल्यू पता, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन वैल्यू है ना, इसके ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, n p q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ओके, तो वेरिएंस ऑफ x क्या है, देखो वेरिएंस ऑफ x है n p और q डिवाइडेड बाय वेरिएंस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या है, n इंटू p। अब आप यहाँ पर n कैंसिल कर सकते हैं, p कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, q। और वेरिएंस ऑफ x यानी कितना है, वेरिएंस ऑफ x है यहाँ पर
वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, देखो यहाँ पर है वो 2 और ई ऑफ एक्स यानी कितना है 4 है, तो 2 1 जा 2 2 जा, सो हमें यहाँ पर q की वैल्यू मिल गई है 1/2। ओके, अब q की वैल्यू अगर हमें 1/2 मिली है तो p की वैल्यू कितनी मिलेंगी, p की वैल्यू मिलेंगी 1 - q, 1 - q यानी 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 कितना होता है 1/2 होता है। ओके, तो हमने ये सब वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अभी हमें n की भी वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर देखना है। देखो n इंटू पी है। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर n की वैल्यू पुट निकालना है हमें और p की वैल्यू पुट कर दो। p की वैल्यू कितनी है, तो 1/2। अब ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, सो n की वैल्यू आ जाएंगी 8। ओके, n की वैल्यू हो गई 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है, देखो 8c2, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 1/2 रेज़ टू द पावर 2, q की वैल्यू है 1/2 रेज़ टू द पावर n की वैल्यू है 8 - 2। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करो। देखो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हमें 8c2 निकालना है, ठीक है ना। तो 8c2 निकालने के लिए आपको पता है कि फार्मूला क्या है, तो 8c2 निकालने के लिए हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो NCR की वैल्यू आपको पता है, NCR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर लिखो, देखो 8c2, इसका मतलब क्या है कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लो, देखो कितना है, तो 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कितना होता है 2 इंटू 1 इंटू 6 8 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। इसलिए हमने ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिए, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 इंटू 7 यानी 28 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 28 है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 28 इंटू, अब यहाँ पर ये वैल्यू देखो 1/2 का पावर, देखो 2 का पावर 2 करना है तो 4 हो जाएगा, और इंटू 1/2 का पावर 6 करना है तो 64 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखो आंसर मिलेगा यहाँ पर न्यूमरेटर में 28 है और डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 कैरी 1 24 प्लस 1 25, तो हमें आंसर ये मिलेगा 28 डिवाइडेड बाय 256। तो ये हमारा आंसर करेक्ट क्या है, तो आंसर ये वाला करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। ओके स्टूडेंट, देखो ये थर्ड एग्जांपल गिवन है कि फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल्स टू 5, ठीक है, और p ऑफ x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 3, ये गिवन है। देखो ये गिवन वैल्यू है और साथ में n की वैल्यू 5 भी गिवन है, और हमें फाइंड करना है देन p की वैल्यू फाइंड करना है। तो p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पता है ऑलरेडी कि p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू क्या होता है NCx p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x, इस टाइप में फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू गिवन है ना p ऑफ x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फार्मूले में आपको क्या करना है कि x की वैल्यू स्मॉल x की वैल्यू आपको 4 पुट कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा NC4। ओके, तो n की वैल्यू कितनी है आपको पता है, n की वैल्यू आपको गिवन है 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। ओके, तो
n की वैल्यू 5 पुट करो तो यहाँ पर लिखेंगे 5c4p। ओके, तो p रेज टू द पावर 4, बाद में q रेज टू द पावर 5 माइनस 4 ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होता है कि 5c3, बाद में p की वैल्यू लिखना है यहाँ पर p रेज टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा 3 और q रेज टू द पावर n की वैल्यू क्या है 5 है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n की वैल्यू 5 और यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 3। ओके, देखो यहाँ पर x की स्मॉल x की वैल्यू 4 है इसलिए 4 पुट कर दिया, और यहाँ पर 3 है इसलिए हमने क्या किया 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 5c4 देखो कितना होता है, तो ये होता है 5, p रेज टू द पावर 4 है और q रेज टू द पावर 5 माइनस 4 यानी 1 होता है, इक्वल्स टू आपको क्या करना है 5c3 फाइंड कर लेना है। 5c3 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, p रेज टू द पावर 3 और q रेज टू द पावर 5 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते दोनों साइड, डिवाइड कर लेना है, डिवाइड कर लेना है 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर p क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं और q से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा p होता है। ओके, यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो p हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा p क्यूब कैंसिल, यहाँ पर एक q कैंसिल, तो यहाँ पर लिखेंगे q। लेकिन अभी हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि p इक्वल्स टू 2 टाइम्स q है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे q की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस p होती है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करो कि p इक्वल्स टू ये 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू पी यानी कितना होता है 2p होता है। ओके, सो हम इसको और इधर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो ये p है और यहाँ पर माइनस 2p को इधर लेके आएंगे तो प्लस 2p आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, 1p प्लस 2p यानी कितना हो जाएगा 3p इक्वल्स टू 2 लिखेंगे और p की वैल्यू क्या है 2/3 है। ओके, तो आपको p की वैल्यू ही निकालना था, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3 होती है। ओके, तो इस टाइप में हम ये वाला आंसर सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल है ये सभी, सिर्फ आपको बराबर परफेक्टली सॉल्व करना है, फार्मूले थोड़े ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। स्टूडेंट ये 4th एग्जांपल गिवन है कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल्स टू 4 है एंड इफ 2 ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3 ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 2, देन p इक्वल्स टू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर कैसा है कि ये जो एग्जांपल हमने पहले सॉल्व किया ना उसी टाइप का एग्जांपल है ये भी। ओके, तो हम देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये गिवन है कि 2 टाइम्स p ऑफ x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3 ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 2। ओके, अब यहाँ पर हम ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि इसको 2 तो आपको एज इट इज रखना है और ये जो अभी हमने एग्जांपल में फार्मूला यूज किया ना वही लिखना है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा NCX, n की वैल्यू क्या है 4c, x की वैल्यू क्या है 3 है, p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इक्वल्स टू ये 3 है। ओके, और p की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम, p के लिए यहाँ पर लिखना है 4c2 p रेज टू द पावर 2 q रेज टू द पावर 4 माइनस 2। ओके, इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम पहले 2 और 4c3 निकालना है, तो 4c3 यानी कितना होता है 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p रेज टू द पावर 3 और q रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 4c2 निकालना है, 4c2 यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू पी स्क्वायर। ओके, और q रेज टू द पावर 2। देखो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले निकाल के बता दिया है, आप इसको एक बार खुद होके सॉल्व करके देखेंगे। बाद में यहाँ पर हम यानी सॉल्व करेंगे यहाँ पर अभी, ठीक है ना। तो डिवाइड किससे कर सकते, देखो डिवाइडिंग आपको डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और q से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप डिवाइड करो, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा,
पी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पी रहेगा, क्यू तो कैंसिल हो गया। बाद में यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पर लिखेंगे 9, ये पी स्क्वायर कैंसिल, ये क्यू कैंसिल, तो एक क्यू बचा। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पी की भी निकालना है, इसलिए हमको क्या करना है, क्यू को रिप्लेस कर देना है। तो 9 इंटू क्यू यानी क्या है, 1 माइनस पी है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बाई पी। ओके, 4 बाई पी इक्वल्स टू 4 बाई पी इक्वल्स टू, आप 9 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 9 इंटू पी यानी 9 पी होता है। ओके, अब ये 9 पी आप इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर इस टाइप में आ जाएगा कि 4p प्लस 9p इक्वल्स टू 9। अब 4p प्लस 9p कितना हो जाएगा, तो 13p इक्वल्स टू 9। सो p इक्वल्स टू कितना होता है, 9 डिवाइडेड बाई 13। तो इस टाइप में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आंसर क्या निकलेगा हमारा, सी आंसर निकलेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 5। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल इस टाइप में गिवन है। देखो यहाँ पर हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि एग्जांपल को हम सॉल्व करते समय यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो x ऑफ ये जो दिया है ना, ये है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x इक्वलेंस टू v ऑफ n इंटू पी। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4। अब हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू गिवन है ना आपको, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, इसको आपको ऐसे लिखना है कि n c 0 p रेज टू द पावर n। n की वैल्यू कितनी है, तो आपको p रेज टू द पावर x होता है, x यानी कितना हो जाएगा 0, और q रेज टू द पावर n माइनस 0। अब यहाँ पर p ऑफ x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू क्या है, देखो 16 डिवाइडेड बाई 81 इक्वल्स टू एन सी। 0 का मतलब कितना होता है, तो 1 हो जाएगा। ओके, p रेज टू द पावर 0 यानी 1 होता है, तो q रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, n। लेकिन n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 4 है करके, ये वैल्यू 4। ओके, अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि q रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर 16 बाई 81 यानी क्या होता है, 2 बाई 3, इसका पावर 4 है, तो ये पावर 4 कैंसल, सो q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 बाई 3। अब अगर हमें q की वैल्यू मिल गई है तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p यानी क्या होता है, तो 1 माइनस q हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि p और q की वैल्यू क्या है, 2 बाई 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई 3। ओके, तो ये हो गई हमारी p की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है कि p ऑफ x इक्वल्स टू 4 फाइंड करना है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 4 कैसे फाइंड करेंगे, 4c4। देखो n की वैल्यू क्या है, 4, x की वैल्यू भी 4 है, यहाँ पर लिखेंगे हम p रेज टू द पावर x, x यानी कितना है 4, और q रेज टू द पावर 4 माइनस 4। अब यहाँ पर आप 4c4 देखो कितना होता है, तो 4c4 हो जाएगा 1। ओके, और p रेज टू द पावर 4 करना है, तो p की वैल्यू क्या है, तो 1 बाई 3 रेज टू द पावर 4 होता है। अब यहाँ पर q रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 0। सो ये 1 इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रेज टू द पावर 3 का पावर 4 यानी कितना होता है, 81 इंटू क्यू का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 इंटू 1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 81 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 4। तो हमें p ऑफ x इक्वल्स टू 4 की वैल्यू निकालना था, तो हमने ये ऑलरेडी वैल्यू निकाल लिया है इस टाइप में। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा b। तो b इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑब्जर्व करो, एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल नंबर 6 लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 6। ओके, तो एग्जांपल नंबर 6 देखो कैसे गिवन है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिख के दिया है कि स्टूडेंट देखो ये 6 नंबर का एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। ओके, तो हम
यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे। अब ये जो है टारगेट जो हिट है, उस हिट करने का चांसेस जो दिया है ना आपको प्रोबेबिलिटी, तो आपको वो पी की वैल्यू समझना है। पी की वैल्यू क्या है, वो 3/4 है। तो हम यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस पी। ओके, सो 1 माइनस पी यानी क्या है, तो 3/4 है। और इसका अगर एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 1/4 ऐसे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर गिवन है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 इज मोर देन 0.99। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि कम से कम एक तो हिट होने वाला है, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा भी हिट हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये चांसेस किसके कम है, 99, 0.99 से ये चांसेस क्या है, कम है। ओके, तो इसलिए कैसा लिखेंगे, p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इसका मतलब देखो p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी 1 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना निकालने से अच्छा 1 माइनस पी ऑफ x इज लेस देन 1 निकालेंगे। ओके, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0.99। तो हमें क्या करना है कि 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज लेस देन 0 का मतलब लेस देन 1 का मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज ग्रेटर देन 0.99। 1 से कम यानी क्या रहेगा, तो 0 रहेगा ना। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, अब यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि एन सी एक्स की वैल्यू क्या है, 0, पी रेस टू द पावर एक्स यानी 0, क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स यानी कितना होता है, 0 इज लेस देन 0.99। तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो 1 माइनस एन सी 0 का मतलब क्या है, तो 1 है। ओके, पी रेस टू द पावर 0 का मतलब क्या है, तो 1 है। और यहाँ पर लिखेंगे पी रेस टू क्यू, क्यू का मतलब क्या है कि क्यू यानी क्या है, 1/4 रेस टू द पावर एन, ठीक है ना। और एन की वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि एन की वैल्यू फाइंड करना है और ग्रेटर देन 0.99। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते कि 1 माइनस 1 इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 रेस टू द पावर एन ग्रेटर देन 0.99। तो अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा आप ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइप में आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखना है 1 माइनस 0.99 ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा, 1/4 रेस टू द पावर एन। तो 1 माइनस 0.99 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.01 इज अ ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1/4 रेस टू द पावर एन। तो 0.01 का मतलब क्या होता है कि 1/100 इज अ ग्रेटर देन 1/4 रेस टू द पावर एन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमें n की वैल्यू, जैसे अभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/100 इज अ ग्रेटर देन 1/4 रेस टू द पावर n। और यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 4 रेस टू द पावर n ग्रेटर देन 100। ओके, तो आपको ये जो वैल्यू है वो 100 से ग्रेटर आना चाहिए। ओके, तो ग्रेटर आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करते जाना है। जैसे अगर हमने सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमने सपोज n की वैल्यू अगर हमने 0 पुट कर दिया तो 4 रेस टू द पावर 0 यानी कितना हो जाएगा, 1। 1 इज ऑलवेज यानी 1 इज ग्रेटर बोल सकते क्या, हम 100 से नहीं बोल सकते। ओके, सो n की वैल्यू पुट करेंगे हम बाद में 1। ओके, सो 4 रेस टू द पावर 1 यानी 4 हो जाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल है। ओके, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है 100 निकलना। 100 से ये कैसा है, 4 वैल्यू कभी ग्रेटर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर n की देखो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3
4 तक आप पुट करो, देखो 3 अगर पुट करेंगे तो 64 हो जाएगा, और अगर 4 पुट करेंगे, ठीक है ना, तो 4 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 4 यानी कितना हो जाएगा 16, और 16 इंटू 16 यानी 256 इज अ ग्रेटर देन 100। ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या है 100 से ग्रेटर आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 4⁵ अगर करेंगे तो 1024 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 100। अब ये भी 100 होता है, ये भी 100 से ग्रेटर है, ये भी 100 से ग्रेटर है, लेकिन आपको क्या करना है कि मिनिमम नंबर निकालना है। ओके, मिनिमम नंबर का मतलब क्या है कि कम से कम, यहाँ पर 4 नंबर आ गए, यहाँ पर 5 नंबर आ गए, लेकिन मिनिमम अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते। आंसर ये वाला है कि अगर आप n की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो आपको कम से कम नंबर यानी शूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टारगेट हो सकता है उसका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, देखो एग्जांपल नंबर 7। ओके स्टूडेंट, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। ओके, एग्जांपल देखो किस टाइप में गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन में क्या दिया है, देखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 18 एंड 12। तो मीन का मतलब क्या है कि ई ऑफ एक्स गिवन है आपको, ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है तो 18 है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना गिवन है 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 18। ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल हमने पहले भी एक सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, n इंटू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय n इंटू पी इक्वल्स टू 12 बाय 18। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 जा 6 3 जा, और यहाँ पर n कैंसिल हो जाएगा और p कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा q इक्वल्स टू 2/3। सो आपको क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 माइनस क्यू लिखेंगे, और 1 माइनस क्यू की वैल्यू क्या है 2/3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, तो हम यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला लिखेंगे। वेरिएंस ऑफ x कितना है, देखो 12 है, तो वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला क्या है, n इंटू पी इंटू क्यू इक्वल्स टू 12। तो n की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, p की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 2/3, और इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे 12। तो n की वैल्यू अगर निकालना है तो ये 12 हो जाएंगे, ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी 3 डिवाइड में मल्टीपल हो जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2। तो 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 इंटू 9, ठीक है ना, ये 54 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो आंसर क्या मिलेगा हमें, आंसर मिलेगा 54। तो इस टाइप में हम इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स तक उसको आप शेयर करो। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम।